वंदे मातरम। मैं हूँ आपके साथ ऋतु भंडारी और नेटवर्क 10 की आज टीम यहाँ पहुंची है लखनऊ के एकता पार्क में, जहाँ पर तमाम तरह के लोग मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव वाकई में बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। चुनावी अखाड़ा की टीम कई जिलों कई शहरों में पहुंची और ऐसे में जिस भी तरह के समीकरण बनते बिगड़ते नजर आए उस पर लगातार जो नजर है वो नेटवर्क 10 की बनी हुई है और इसी के चलते यहाँ अब किस तरह से प्रतिक्रिया सामने आएगी वो देखना काफी दिलचस्प होगा। तो चलिए जो बाकी यहाँ लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं। तो तमाम लोग मौजूद हैं और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव के लिए अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे में शुरुआत करते हैं। सर, आपका नाम? सोमलाल वर्मा। सर, चुनाव का माहौल क्या देखते हैं आप? चुनाव का माहौल इधर मिला जुला है, लेकिन बीजेपी का ज्यादा बोलबाला है इधर। जी, आज क्षेत्रीय मुद्दे क्या है यहाँ पर? किन मुद्दों को उठाकर मतदाता अपने दिमाग में रखेगा और तब जाकर मतदान का इस्तेमाल करेगा? क्षेत्रीय मुद्दे मतदाता ये पानी, बिजली और ये सड़क बननी चाहिए, और जो कि कई सालों से भी बनी नहीं है। बनी है तो उखड़ गई है, ऐसी काम हुआ है। अब बिल्कुल जो मूलभूत सुविधाओं के से वंचित यहाँ पर लोग हैं वो उस तरह के मुद्दे यहाँ पर उठाते हैं। मैम, आपका नाम? माधुरी कटियार। किस तरह के मुद्दे आप देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी। ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव वाकई में काफी दिलचस्प है और कई मुद्दों को उठाते हुए यहाँ पर जो मतदाता है, आम जनता है, वो यहाँ पर अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। ऐसे में एक सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? दिनेश चंद पांडे। क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते हैं, बस। सर, किस तरह के क्षेत्रीय मुद्दे आप देख रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं कोई भी सरकार आए, वो सरकार ऐसी हो कि मेन चीज बच्चों को, किसी को जॉब मिले, जॉब की वो करें, और एजुकेशन हो, स्वास्थ्य की सेवा हो। स्वास्थ्य की मतलब कोई आप मेडिकल कॉलेज जाइए, कोई केस जाता है तुरंत कर देंगे, वो उधर पर करता है, वो पीजीआई करता है। तो ऐसी ये चीज मूलभूत हमारी सुविधाएं होनी चाहिए जो सरकार भी आए। खाली बातें से नहीं, ये भगवान राम कृष्ण ये राधे से नहीं चलेगा। लेकिन सर, दावे वादे तो हर पार्टी करती हुई नजर आ रही है। भाई, हम तो यही चाहते हैं कि जो भी सरकार आए, किसी की भी सरकार हो, वो ये करे। कई तरह की बातें और मिली जुली जो रिएक्शन है, मिला जुला, वो सामने आ रहा है। सर, क्या लगता है कि 2022 में जो 10 मार्च को परिणाम आएगा, बदलाव की बयार बहती हुई नजर आएगी? नहीं लग तो रही, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी फिर से आनी चाहिए। वजह? क्योंकि बहुत से लोग इनके काम से बहुत खुश हैं, लेकिन बहुत से लोग नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। नाराज तो बात अलग है, लेकिन लोग देखे तो काम उन्होंने बहुत कराया है। हर स्तर पे काम बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे सर अभी बता रहे कि मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो इन्होंने अभी भी 9 मेडिकल कॉलेज इन्होंने उद्घाटन किए हैं यूपी में, और इनका एजेंडा है कि एक हर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। तो ये बहुत ही मुझे पसंद है, और इस हिसाब से और इनकी जो भी नीतियाँ हैं, राष्ट्रवादी नीति होती हैं, जैसे हमें एक अपने निजी स्वार्थ से उठकर हम पूरे राष्ट्र को देख रहे हैं। अभी मैं जी टीवी देख रहा था, तो उसमें जैसे फॉरेन की जो वैक्सीन कंपनी है, हम लोग कैसे ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन उसी बीच में कोरोना के हम लोग खुद वैक्सीन बनाए, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी जो फाइनेंशियल ट्रैप होने से बच गए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को वैसे आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। लेकिन सर, एक रिएक्शन और आपने कहा कि यहाँ पर अभी 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन का जो समय था ये चुनाव से पहले था। ये उद्घाटन ये ऑलमोस्ट ये लगभग कोई 50%, कोई 75% बन चुका है। जैसे मेरे घर के गोरखपुर के पास में सिद्धार्थ नगर में अभी वहाँ पे मेडिकल कॉलेज पूरी इसकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई और वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी शुरू हो गए, और इस टाइप से काम हो रहा है। सिर्फ कागज पे नहीं हो रहा है, वहाँ पे एम्स भी बना, वहाँ पे फर्टिलाइजर कंपनी भी स्टार्ट हुई। तो ये सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है और सभी को रोजगार प्रोवाइड कर रही है, और साथ साथ अपने राष्ट्र को भी मजबूत कर रही है। यदि हम बीजेपी को लाएंगे तो डबल इंजन वाला काम करेगा और काम बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, तो डबल इंजन वाली सरकार यहाँ पर किस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है, बेहतर कार्य वो यहाँ पर है। और 5 साल में एक डॉक्टर भी भर्ती नहीं किया होगा इन्होंने। 5 साल में एक डॉक्टर नहीं हो तो मेडिकल कॉलेज तो बिल्डिंग बनाने से थोड़ी होगा। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में कुछ मूलभूत सुविधा नहीं है, और यूपी के अंदर कहीं आप कितने बना दीजिए, उससे क्या फायदा? पहले डॉक्टर अच्छे होने चाहिए, एक्सपर्ट डॉक्टर होना चाहिए। अभी हमारे अनेक भाई है, अच्छा डॉक्टर, कोई सीरियस केस होगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो क्या फायदा? अच्छा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा कि आप रानीची में गए और वहाँ पे आपको मालूम कितने नए डिपार्टमेंट खुल गए। हार्ट, वहाँ पे हार्ट के भी वो डॉक्टर बैठने लगे हैं। ऐसे नहीं, अब गोरख एक्सपर्ट नहीं डॉक्टर, ये हम कैसे डिसाइड? नहीं, हम कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, कोई नहीं, आप ही हैं कोई चीज के लिए। आप यहाँ मेडिकल कॉलेज या पीजी वहाँ क्यों जाते हैं? ट्रामा सेंटर यहाँ क्यों नहीं जाते हैं आप? कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है। 5 साल में आपको देखिए। तो देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों ही भूमिका यहाँ पर निर्णायक है, और ऐसे में जिस भी तरह से, क्योंकि कई तरह के मुद्दे होते हैं और अगर राजनीति है तो राजनीति में इस तरह की चीजें बिल्कुल यहाँ पर सीधी निर्णायक भूमिका में देखी जाती है। सर, किस तरह से आप 2022 के चुनाव को? भाई, हम तो बीजेपी को कह रहे हैं कि यही आएगी। सबसे बड़ी बात ये नौकरी और ये नहीं, शांति चाहिए। वो 5 साल से शांति है, कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है।
हर साल झगड़े होते थे, शिया सुन्नी के, हिंदू मुस्लिम के, इधर के उधर के। आप बताइए 5 साल में कोई झगड़ा हुआ? अरे वो तो जो सरकार आएगी महंगाई उसने बढ़ानी है, वो सब चीज़ें अलग हैं। मेन देखना ये चाहिए कि हमारे शहर में शांति है या नहीं, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे पूरे भारत में। बस लेकिन दूसरे दल के जो तमाम नेता हैं उनका कहना है कि हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर और जितने भी बाबरी मस्जिद, इस तरह के मुद्दों को उठा के ध्यान भटकाया जा रहा है मतदाताओं का। ऐसे तो मुलायम सिंह भी कह रहे हैं कि हम ये क्या कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, खाद फ्री फंड में दे देंगे, पानी के ट्यूबवेल सब फ्री फंड में दे देंगे, हर चीज़ फ्री फंड में दे। कहने में क्या, देखिए कहने में कुछ नहीं जाता। बात जो सबसे बड़ी है शांति की, इसके बारे में कोई नहीं कहेगा कि हमारा देश शांत है, हम लोग सब सुखी हैं, शांतिपूर्वक है, और हमें कुछ नहीं कहने के अलावा। बिल्कुल मिली जुली प्रतिक्रिया है। और ऐसे में सर पहले मैं रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। सभी सीनियर सिटीजन यहाँ पर हैं और आप सबने हर जो भी यहाँ पर सरकार रही उसके 5 साल का कार्यकाल देखा, बेहतर विकास हुआ है ये किस सरकार में? ये बीजेपी में ही हुआ है, और क्योंकि बहुत से शहर के अंदर फ्लाईओवर्स बने हुए हैं और ये इससे ट्रैफिक को भी बहुत बड़ी वो मिली है निजात। और बाकी डिजिटल इंडिया को बढ़ावा इसी सरकार से हुआ है, ताकि आज हम इस उम्र में भी 70 साल की उम्र में भी घर बैठे सारे काम ऑनलाइन कर लेते हैं। मुझे किसी ऑफिस में कहीं लाइन लगना नहीं पड़ता है, कहीं सारे काम चाहे बैंक में हो कहीं हो, सारे काम घर बैठे आदमी कर लेता है। इससे ज़्यादा सुविधा क्या चाहिए आदमी को? मतलब बीजेपी की तरफ से सहूलियत मिली है। ऐसे में अगर मिथ पर ध्यान दिया जाए तो ये इतिहास कहता है कि 1989 में कोई भी सरकार ऐसी नहीं जिसने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सरकार बनाई हो। तो क्या लग रहा है, बदलाव की बयार बहेगी या इस बार बीजेपी अपना कार्यकाल दोबारा पूरा करेगी? नहीं बहेगी, लेकिन आएगी बीजेपी ही। नंबर सरकार जो बीजेपी ही बनाएगी सरकार। तो मतलब बीजेपी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी एक बार फिर विकास सत्ता में काबिज होती है। क्योंकि जैसे आदमी कहता नौकरी की, ये कांग्रेस के टाइम में भी नौकरी की किल्लत थी, कांग्रेस ने बंद किया थी कि नई जो भर्ती बंद की थी। तो आप दूसरी सरकार को क्यों ब्लेम करते? जब जॉब कांग्रेस टाइम में ही बंद था, तो अब अगर सरकार कर रही तो कोई गलत नहीं कर रही है। पर कांग्रेस टाइम में ही तो नौकरी की रोक लगी थी, तो तब से अभी चल रहा है। तो इधर बीजेपी आने से कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही है। और जो नौकरी करना चाहता है वो नौकरी कर सकता है। आदमी के इतने एफर्ट्स होने चाहिए कि वो नौकरी खुद कर पाए। बिल्कुल आप सरकार पे कब तक डिपेंड रहेंगे बताइए? सरकार आपके लिए क्या क्या कर देगी? कुछ आप भी सोचिए अपने बारे में कि हाँ भाई हमको भी कुछ करना चाहिए। भाई हर आदमी जैसे लोग कहते हैं भगवान भरोसे, तो केवल हर काम भगवान भरोसे ही होगा, तो आम आदमी के भरोसे क्या होगा बताइए? हमारे भरोसे क्या होगा? बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लखनऊ जिस तरह से यहाँ पर 9 विधानसभा सीट है और ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर तो यहाँ पर बात होती है और सियासत का केंद्र भी इसे माना जाता है। दिल्ली की सत्ता भी यहाँ पर किस तरह से समीकरण बनते बिगड़ते, राजनीति है वो भी यहीं से जो मिला जुला असर है वो देखने को मिलता है। सर फिलहाल सबसे यंग आप ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप करते क्या है? प्राइवेट जॉब। किस तरह के मुद्दों को आप देखते हैं? देखिए, अगर आप मेरी बात करें तो हम टैक्स पे करते हैं। मेरे को रोड अच्छी चाहिए, मुझे बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए एक शहर में जब होती है। वातावरण साफ़ होना चाहिए, पॉल्यूशन कम होना चाहिए। आई थिंक बीजेपी ने पिछले बार अच्छा काम करा है, मेरे ख्याल से 5 साल उनको और देने चाहिए, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम कर रही है वो और अच्छी तरह कर जा सके। दूसरा एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि केंद्र और राज्य, मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो सरकार केंद्र में हो राज्य में वो ही सरकार होनी चाहिए। अभी आपने सुना होगा कि हम 100 रुपये भेजते थे और 10 रुपये पहुँचते थे। तो जैसे दिल्ली का मैं आपको उदाहरण दूँ कि केजरीवाल और मोदी में लड़ाई होती रहती है, तो उससे विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। वो जो पैसा है वो आम आदमी तक नहीं पहुँच पाता। तो अगर आप देखें तो अभी 5 साल और मिलने चाहिए योगी। लेकिन इस बीच आपने कहा कि केंद्र में जो सरकार है उसे राज्य में रहना चाहिए ताकि बेहतर विकास हो। अगर पंजाब का मैं जिक्र करूं तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस इस तरह के दावे वादे कर रही है कि केंद्र से ज्यादा अच्छा पंजाब में काम हो रहा है। नहीं, वो तो खैर अभी इलेक्शन में पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी देखिए, कोई भी आएगा और जो काम करेगा तो जनता का आशीर्वाद उसे जरूर मिलेगा। तो लेकिन यह है कि हाँ, केंद्र में होने से कम इस ब्लेम गेम कम हो जाएगा
कम से कम का अगर मोदी जी बोलते हैं कि मैंने 100 रुपये भेजे थे, अखिलेश बोलेंगे कि नहीं मेरे को तो 10 ही रुपये मिले, और वाइस वर्सा भी है। अखिलेश बोलेंगे हमने 100 रुपये का काम करा और मोदी जी बोलेंगे हमने तो 1000 रुपये भेजे थे, इन्होंने 100 रुपये काम करा। तो ये इसमें आपका जनता पिसती है, इसमें जनता को वो मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाती। अगर गवर्नमेंट ने इस पार्क के लिए अगर सपोज अगर 100 रुपये आवंटित करे हैं तो 100 रुपये का काम दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि 90 रुपये तो बाबू की जेब में जा रहे हैं और 10 रुपये का काम हो रहा है। तो बेसिक मुद्दा यही है इस बार कि जो पैसा केंद्र भेजती है राज्य सरकार उसको पूरा का पूरा उसको आपको विकास के कार्य में लगाना चाहिए। सर सीधी कांटे की टक्कर किससे देख रहे हैं बीजेपी की? कांटे की टक्कर तो अब के त्रिकोणीय गवर्नमेंट बनेगी, ये मान के चलिए, कोई भी बहुमत में नहीं आएगी हमारे अनुसार। यहाँ डबल पर इंजन की सरकार होने के बावजूद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सर यहाँ पे एक सवाल ये कि कांग्रेस को आप कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी तरफ से कई बड़ी बातें नहीं, कांग्रेस जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में वो बहुत बहुमत से है, लेकिन अभी यूपी में बहुत कमजोर है, उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर कई समीकरण बन भी रहे हैं, बिगड़ भी रहे हैं, ऐसे में मिली जुली प्रतिक्रिया है। सर किस तरह के क्षेत्रीय मुद्दे हैं? देखिए ऐसा है कि हम लोग जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग जो हम लोगों से जिस हिसाब से मतलब टैक्स पे करते हैं, ये सब करते हैं, तमाम सुविधाओं में हम लोग को देने के लिए टैक्स लिया जाता है, तो वो हम लोग को दिखना चाहिए कि हाँ ये चीज़ तो वो सुविधा हम लोग को बराबर मिलनी चाहिए। और थोड़ा ये महंगाई बेरोजगारी इस पे भी ध्यान देना जरूरी है। और बाकी परिवार में थोड़ा बहुत ऐसा होना, जैसे अपने घर, अब मान लीजिए एक उदाहरण बताए, जैसे घर में ही होते तो एक नरम एक गरम होता है, तभी परिवार चल पाता है। अगर दोनों ही नरम हो जाएं, दोनों ही गरम हो जाएं, तो परिवार चल नहीं पाता है। तो थोड़ी विपक्ष का भी थोड़ा सा ऐसा माहौल होना चाहिए कि जो सरकार को थोड़ा सा उसमें एक ये रहे कि नहीं हमारी आवाज़ उठाने वाला, जैसे हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसमें लोग कहते हैं फलानी यूनियन बहुत तगड़ी है, तो वो हमारी आवाज़ को उठाएगी, हम उन्हीं के पास जाते हैं, बीमार पड़ता है तो हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो इस तरह से माहौल थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि आदमी को एक बैलेंस लेकर चलना चाहिए। ये नहीं कि हमने बनारस मंदिर बनवा दिया तो भगवान भोलेनाथ की आस्था पहले भी वही थी। जो अगर सही माने में आदमी भगवान को मानता है, भोलेनाथ को मानता है, तो उसके लिए भोलेनाथ अब भी वही है और तब भी वही थे। बदलाव तो लग रहा है ऐसा, अब बाकी तो पब्लिक के दिमाग के बाद में दोनों तरह के लोग हैं। और जो बुद्धिजीवी हैं वो तो यहाँ से लेके और अमेरिका और तमाम देशों की बात करते हैं कि मोदी ने वहाँ वाहवाही लूटी, वहाँ वाहवाही लूटी, लेकिन वो चीज़ अलग। लेकिन हमको मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए वो हमको क्या मिल रही, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मूलभूत सुविधाओं से जो लोग वंचित हैं या फिर जो यहाँ पर सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए एक मतदाता को, उस पर सबसे ज्यादा बड़ा यहाँ पर फोकस है। राजकुमार जी, अगर जिक्र किया जाए कि सीधी कांटे की टक्कर बेशक से बीजेपी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बीच देखी जा रही है और ऐसे में मिली जुली प्रतिक्रिया हर आम आदमी की यहाँ पर नजर आ रही है, तो क्या समझा जाए कि 2022 का जो चुनाव है 10 मार्च की, जिसकी हर किसी को यहाँ पर इंतजार है, वो क्या दिलचस्प नजारा होगा? बिल्कुल ऋतु, निश्चित तौर पर, क्योंकि राजधानी है लखनऊ और लखनऊ में सारी चीजें संचालित होती है। विधानसभा है, उस विधानसभा के अंदर 403 विधायक बैठते हैं, वही विधायक तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और लेकिन जिस तरीके से चौथे चरण का चुनाव यहाँ होना है, 9 सीटें हैं, 9 सीटें इस समय भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं और ईडी से आए हैं राजेश्वर सिंह, ऐसे लोगों को जो अधिकारी थे उन अधिकारियों को लाकर और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। ब्रजेश पाठक यहाँ से मंत्री रहे हैं, उनको उतारा है। उसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी जो कांग्रेस से आई थी, उनका टिकट कट गया क्योंकि वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति बनी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जनता जनार्दन है और जनता बोल रही है और जनता को बोलने का अधिकार है। ये 5 साल उसे बोलने के लिए मिलते हैं और 5 साल में जब मतदान का समय आता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मतदाता बिल्कुल देख रहा है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को पिटारा क्या खुलता है। बिल्कुल, ये काफी दिलचस्प है और ऐसे में हर इस राजनीतिक दल के साथ साथ मतदाताओं की भी नजर है कि किस तरह से अपने मत का इस्तेमाल यहाँ पर उन लोगों ने किया है। फिलहाल चुनावी अखाड़ा हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।